इस तरह से जब हम शाल को कैरी करते हैं ना तो बहुत अच्छा लुक आता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है। और दोनों हाथ हमारे बिल्कुल फ्री रहते हैं, चाहे हम जो भी काम करें। हमें शाल को संभालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। पर इस शाल को बनाते कैसे हैं, ये चलिए हम देखते हैं। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर आज एक बार फिर से स्वागत है। हम शॉल को कैरी करते हैं ठंड में। हम ठंड में चाहे स्वेटर, शॉल, कुछ भी कोटी वगैरह तो हम पहनते ही हैं। पर यदि हम शॉल को इस तरह से पहनते हैं तो आप देखिए इसका लुक कैसा आता है। और मैं जैसे बना कर दिखा रही हूँ आपको, उससे पहनने पर उसका लुक कैसा आता है, ये तो आप बनाने के और देखने के बाद ही आपको इसका डिफरेंट समझ में आएगा। तो यदि मैं जिस तरह से बनाना बताऊंगी उस तरह से बनाकर हम शॉल को पहनते हैं तो हमारे दोनों हाथ बिल्कुल फ्री रहते हैं और लुक भी अच्छा आता है। हम उसे साड़ी के साथ, सूट के साथ, किसी भी चीज़ के साथ यदि हम उस शॉल को कैरी करें तो बहुत अच्छा लुक भी आएगा और बहुत कंफर्टेबल भी होता है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। सबसे पहले हम शॉल को लंबाई में फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से पहले लंबाई में हमने फोल्ड कर लिया, फिर उसको डबल कर लिया। डबल हमने इसलिए करा कि बहुत लंबा फैलेगा, जगह ज़्यादा घेरेगा, तो हमने डबल कर लिया है। अब ऊपर की तरफ से जिस कोने का हिस्सा बंद है, जहाँ से हमने फोल्ड किया है, वहाँ से 4 इंच हम इंच टेप से नाप लेंगे, या हाथ से भी 4 अंगुल नाप सकते हैं। और 4 इंच नापने के बाद नीचे तक बिल्कुल वहाँ से एक हिस्से को देखिए मैं कट कर रही हूँ, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो इस तरह से हमें काट देना है। जहाँ तक मैंने निशान लगाया है वहीं तक कट करना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। मतलब कि जहाँ से आधे में हमने फोल्ड किया है वहाँ से 4 इंच नीचे तक हमने यहाँ कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, देखिए मैं खोल कर दिखा रही हूँ। इसे खोला, ये देखिए ऐसे, तो आधा हिस्सा जो पीछे वाला है उसे 4 इंच नीचे तक बंद है और नीचे के हिस्से को हमने पूरा कट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ से हमने कट किया है इस जगह पर ऐसे एम की तरह निशान लगा लेंगे। ध्यान से देखिए, ये इस तरह से हम इसको कट करेंगे ना तिरछा, और खोल कर देखेंगे तो बिल्कुल एम की तरह दिखाई पड़ेगा। ये देखिए जैसे एम होता है ना, एकदम उसी आकार में कट किया है। ये जगह पर हमने इसलिए कट किया है ताकि जब गले के पीछे जब इसको हम कैरी करेंगे तो वहाँ से सिकुड़न नहीं आएगी और आसानी से फैल जाएगा। इसमें हमें पट्टी भी लगानी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, तो जिस हिस्से को हमने कट किया है उसे इस तरह से फैला लेंगे और मैचिंग की मेहरून कलर की देखिए पट्टी में इसमें लगा दूंगी। आपके पास कोई वूलन पट्टी है या कोई कपड़े की भी पट्टी है तो आप लगा सकते हैं। मेरे पास देखिए इस तरह की मैचिंग पट्टी है तो मैं इसे इस तरह से लगा दूंगी। ध्यान रहे शॉल को जब हमें बिछाना है तो सीधा बिछाना है और उस पट्टी को इस तरह से रखकर सिलाई करना है। तो एक तरफ मैंने ये पट्टी देखिए बिछाकर रख के दिखा दी है और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम इस पट्टी को रखेंगे और सीधी सिलाई दोनों पट्टियों में लगा देंगे। फिर हम इसे पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड हम पूरा भी कर सकते हैं या इसी में थोड़ा सा पाइपिंग जैसा बना देंगे तो उसका अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो देखिए मैं इसे सिलाई करके दिखा रही हूँ आपको। सिलाई मैंने कर ली है और अब इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। देखिए पीछे की तरफ ऐसा रहेगा और इस तरफ से फोल्ड करूँगी, या तुरपाई या सिलाई कुछ भी कर सकते हैं मैचिंग धागे से। और सीधी तरफ से इसे पतला सा हम पाइपिंग बना देंगे तो इससे बहुत अच्छा लुक आएगा। मैं इसे पिनअप करके दिखाती हूँ। पिनअप करने से क्या होगा, पाइपिंग अच्छी एक जैसी बन जाएगी और फिर बाद में हम सिलाई लगा देंगे। यदि आप बिगिनर हैं तो आपको इस तरह से पिनअप करना जरूरी है, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आती है। आप इसे इस तरह से फोल्ड करके पिनअप कर लीजिए या बड़ी बड़ी बखिया सुई धागे से लगा लीजिए, फिर सिलाई लगाइए तो उससे क्या बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो मैं भी वही कर रही हूँ। इसे पतली सी पाइपिंग एक जैसी बिल्कुल सेट करते हुए ये पिनअप कर लिया है। अब यहीं पर मैं सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से देखिए ये बैक साइड में इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है और इधर यहाँ जहाँ पिनअप किया था पूरे में पाइपिंग से सिलाई लगा दी है। तो देखिए कितनी खूबसूरती आ गई है। पतली सी पाइपिंग बिल्कुल एक जैसी लगी है और पीछे तरफ से मैंने पट्टी को फोल्ड कर दिया है और मैचिंग धागे से ही सिलाई कर दिया है।
आप इसे तुरपाई भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिलाई ही करिए। बस ध्यान हमें ये रखना है कि थोड़ा सा अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए, चाहे हमें थोड़ी देर ही लगे और पिनअप ही करना पड़े या बड़ी बखिया ही लगानी पड़े, पर हमें इसकी फिनिशिंग का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो ये तो हमारी दोनों तरफ पट्टी लग गई है। अब हमें ऊपर जहां हमने ये कट किया है ना, ऊपर की तरफ ये एम जैसा बना हुआ है, ये देखिए, अब इसे फिनिश करना है। तो यहाँ पर भी हमें रेड कलर की, जो मैंने ये मेहरून कलर की पट्टी लगाई है, ऐसी ही पट्टी लगाकर इसे फिनिश करूँगी। इसको हमें बहुत ध्यान से बनाना है, क्योंकि ये एम जैसा जो बना है, ये थोड़ा सा जब हमारे बैक साइड में गले पर आएगा तो ये चीज़ फैलता है और यहाँ फिनिशिंग नहीं होगी ना, तो ये बहुत ख़राब लगेगा। तो इसलिए हमें या तो ओरेप पट्टी ऐसी मेहरून कलर की लगानी है, या आपके पास कोई कपड़ा ऐसा मैचिंग का हो तो लगा सकते हैं आप। मेरे पास ये पट्टी पड़ी है तो मैं इसे ही इस तरह से लगाऊंगी। पहले इसे अच्छे से सेट करूंगी, पिनअप करूंगी, फिर इसे लगाऊंगी। यदि आपके पास चौड़ी पट्टी है तो इसे आप औरेप करके भी लगा सकते हैं, मतलब कि औरेप से मतलब है मेरा तिरछी करके, तो वो थोड़ा सा पट्टी खिंचती है तो गले पर बहुत अच्छी सी बैठ जाती है। तो देखिए मेरे पास जो ये कपड़ा लिया है मैंने, इसे इस तरह से रखूंगी सीधी तरफ से। इसे हम क्या करेंगे, पिनअप कर लेंगे इस तरह से। जिस शेप में हमने ये इसको कटिंग की है ना, रखा हुआ है, उसी शेप में हम पिनअप कर लेंगे और फिर उसमें हम सिलाई लगा देंगे, या हम तुरपाई कर सकते हैं, या हाथ से भी हम बखिए से बारीक बारीक से बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने रखा है पट्टी को, और इसे अब मैं फटाफट पिनअप कर लेती हूँ। पिनअप उसी शेप में करना है जिस शेप में हमने रखा हुआ है, बिल्कुल वी शेप में, थोड़ा सा जैसे ग्लास गला हम बनाते हैं उस तरह से पिनअप करके हम उसे फिर कट करेंगे थोड़ा सा और पीछे तरफ फोल्ड कर देंगे। और पाइपिंग जैसा ही इसे भी हम फोल्ड करके बनाएंगे। हम थोड़ा सा जो पट्टी रख रहे हैं उस पट्टी को लूज रखेंगे, हल्का हल्का सा चुन्नट जैसा लूज करते हुए हमने पिनअप किया है, और उसे हम जब पलट कर पाइप में लगाएंगे ना तो वो आराम से बन जाएगा। देखिए ये मैंने सिलाई करके बना लिया है इसे, और बनाने के बाद ये फैल गया है, देखिए कितना स्पेस दिखने लगा है, क्योंकि बारीक बारीक सी चुन्नटें आपको दिखाई पड़ रही होंगी। इसी शेप में मैंने लगाया था, पलट के इसे सिलाई लगा दिया है, संभालते हुए धीरे धीरे लगा लिया है। यदि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं तो इसे तुरपाई भी कर सकते हैं, छोटी छोटी बखिया से बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही बनाना होता है। और इस तरह से बना लेने से ये बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा बैक साइड में, सिकुड़न बिल्कुल नहीं आएगी, और पाइपिंग के साथ ही देखिए मैच कर रहा है। तो ये देखिए जो यम के आकार का छोटा सा कट था उसे हमने फिनिश कर लिया है, और जो हमने स्ट्रेट कटिंग की थी आगे की तरफ, उसे भी हमने पाइपिंग लगाकर और बैक साइड में फोल्ड करके सिलाई करके फिनिश कर दिया है। केवल एक कट में ही इस शॉल का लुक हमने चेंज कर दिया है, और ये शॉल एक कट में ही पूरी इतनी बढ़िया सा लुक देने वाली शॉल तैयार हो गई है। इसे हम पार्टी वेयर में या हम ओल्ड शॉल से भी कैसे भी बनाकर इसे गुड लुकिंग बना सकते हैं किसी भी शॉल में। इस तरह की शॉल बहुत फैंसी भी लुक देती है। यदि आप इसे पार्टी वेयर साड़ियों के साथ, सूट के साथ, किसी भी तरह से आप इसे कैरी करिए, देखिए कितनी बढ़िया सा इसका लुक है। बैक साइड में भी किसी तरह का देखिए नेक पर कोई सिकुड़न नहीं है। तो केवल एक कट में इस तरह के शॉल को आप भी बना सकती हैं यदि आपको पसंद है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, ताकि इस तरह की चीजें जिन्हें पसंद आती हों, जिन्हें भी ये वीडियो पसंद आए तो इसका फायदा उन्हें भी मिले। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। थैंक यू।